सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। और मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने अब तक आपको संभाला होगा और वो आगे भी आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और मैं पढ़ने जा रहा हूं आज का वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 57 पद से। जब मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों की भट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह भी नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मेरे मरे हूं को तो अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। एक और भी है ने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले लो। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह मेरा परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं कि दोनों यीशु मसीह के पास आते हैं और कहा, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, पीछे चलना चाहते हैं, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरे साथ चलेंगे। लेकिन यीशु मसीह कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ, लेकिन पहले देख लो, आकाश के पक्षियों के पास बसेरा है, यानी जानवर के यानी लोमड़ियों के भट भी होते हैं, पर मेरे पास सर धरने की जगह नहीं है। वो सोच रहे थे यीशु मसीह बहुत चमत्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनके पास सब कुछ होगा। आज तो महान महान लोग पड़े हैं, उनके पास इतनी इतनी संपत्ति पाई जाती है, पर उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि तो आओ मेरे पीछे हो लो। और फिर उसके बाद लिखा है, उसने उनसे कहा, मरे हो को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। क्योंकि वो एक व्यक्ति उससे कहता है, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे। यानी उससे कहते हैं, चल मेरे पीछे हो ले। तो बोला, पहले मुझे जाने दो, पहले मुझे जाने दो। पहला शब्द, पहले मुझे जाने दो, मैं अपने पिता जो मेरे खत्म हो गए हैं उनको गाड़ के आ जाऊं। तो यीशु मसीह कहते हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने पर तू परमेश्वर के राज की कथा सुना। यानी जो तूने अगर कह दिया कि मैं तेरे पीछे दूंगा, तो फिर पीछे मुड़कर हम ना देखें, पहले मैं ये काम कर लूं, पहले वो काम कर लूं, फिर मैं परमेश्वर के राज का काम करूंगा, या पहले मैं अपने घर का काम सुधार लूं, फिर मैं ये काम करूंगा। पहला जो शब्द हो ना, पहला, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के लिए है। आप पहले परमेश्वर के राज के, यानी पहले परमेश्वर की बातों को, यानी परमेश्वर की चीजों को करने के लिए आगे बढ़े। पहले मैं ये काम कर लूंगा तब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, पहले मैं ये कर लूं तब मैं ये काम करूंगा, तब मैं मीटिंग में जाऊंगा, तब मैं ऐसे कर लूंगा, पहले 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 मैं ये कर लूं। ये सब जो करने वाले लोग होते हैं वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। जब उन्होंने कह दिया, मैं प्रार्थना में जाऊंगा, लेट हो रहा हूं, कोई बात नहीं, पहले मैं प्रार्थना में जाऊंगा, बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं है। आज वो कहते रिश्तेदार आ गए, चलो अब कब अगली बार देख लेंगे, वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। ये लिखा है, साफ साफ लिखा है। फिर एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर मुझे पहले जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। प्रभु यीशु मसीह फिर एक जवाब देते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे की ओर देखता है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं। यानी परमेश्वर के राज का वारिस नहीं, परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। जो एक बार बोल दे वो काम को नहीं कर रहा है, तो वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं है। ये बात को हम समझें और जानें कि प्रभु यीशु हमसे क्या चाहते हैं। हमने जो कह दिया सो कह दिया, और फिर परमेश्वर का वजह, पहले परमेश्वर का ही वो शब्द, पहला शब्द परमेश्वर, पहला फल, पहला दान दशवांश, जो भी है पहला, सारी चीजों का पहला है ना, काम का पहला, पहले परमेश्वर का वचन, पहले परमेश्वर का राज्य, पहले परमेश्वर की संगति, ये सबसे पहले है। बाद में चीजें सब दूसरे नंबर पे थे। पहले रिश्तेदार नहीं आएंगे, पहले परमेश्वर आएगा। हमेशा याद रखें, परमेश्वर पहला है, वो पहलौठा है, और जी उठने में भी पहलौठा वही है, और वो हमें भी जिंदा करेगा, लेकिन उन लोगों को करेगा जो उसके योग्य चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें साफ कह रहा है, एक चेला बनने का मूल्य यही है कि हम उसके जैसे काम करें, वो परमेश्वर को पहला स्थान दें, पहला स्थान किसी और को ना दें, काम को ना दें।
व्यक्ति को ना दें, है ना, चीज़ों को ना दें, मोबाइल्स को ना दें, चीज़ें वगैरह किसी चीज़ को मत दें। पहला परमेश्वर को स्थान दें, तो प्रभु के राज के हम वारिस बने रहेंगे। तो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। और हल पे हाथ रख दिया आपने, एक बार प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो फिर पीछे मुड़ के वो चीज़ों को ना दोहराए, इससे प्रभु से खुश नहीं होते। तो प्रभु आप सबको इस वचन से आशीष दे और प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे और हर एक चीज़ के लिए प्रभु आपको कभी भी निराश ना करे। यही मेरी प्रार्थना है। सबको जय मसीह।